हेलो एवरीवन, हमारे चैनल एग्जाम विद दीपिका पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। जो हमारी यूपी स्पेशल की सीरीज चली हुई है उसकी नेक्स्ट क्लास। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर बना है? तो ये जो परीक्षा बांध है ये है बेतवा नदी पर। इस सीरीज में, इस क्लास में आपके 20 क्वेश्चन होंगे जो आपके यूपी स्पेशल से हैं। ठीक है, ये आपका एक रिवीजन क्लास है। आप यूपी के किसी भी एग्जाम के लिए, भले ही आपका आप आरओ एआरओ एग्जाम दे रहे हैं या यूपी ट्रिपल एससी का आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, उसके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश में किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो देखिए, उस समय उत्तर प्रदेश का नाम था यूनाइटेड प्रोविंस, यानी संयुक्त प्रांत। तो ये जो शुरू हुआ था देवबंद आंदोलन, ये शुरू हुआ था, ये 1866 में हुआ था। ठीक है, चलिए एक बार इसके बारे में देख लेते हैं। जो देवबंद आंदोलन है ये है कहाँ? देवबंद जो है ये सहारनपुर जिले में है। और इसका जो नेतृत्व है वो 1866 में किया था मोहम्मद कासिम नानोत्सवी ने, और इनके साथ थे राशिद अहमद गंगोही। इन दोनों ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन को खत्म करना और जो मुस्लिम समुदाय है उसको शिक्षित करना और बहाल करना। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत है वो मुस्लिम समुदाय के बीच रूढ़िवादी वर्ग द्वारा की गई थी। बात करते हैं, और इसमें जो शिक्षा दी थी वो इस्लामी धर्म में थी। ठीक है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो देवबंद जो विद्यालय है 1885 में इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का समर्थन किया था। 1888 में क्या हुआ था, सैयद अहमद खान के जो संगठन है उसके खिलाफ इन्होंने फतवा जारी किया था। ठीक है, और इस पूरे आंदोलन को संभाला था दारुल उलूम जो देवबंद है और जमीयत उलेमा ए हिंद, इन्होंने जो इसे नियंत्रित किया था। और इसमें जो नए नेता थे वो थे महमूद अल हसन, और उन्होंने क्या किया था, संप्रदाय के जो धार्मिक विचार और राजनीतिक हैं और इसकी विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगरा स्थित जो दयाल बाग है वो किससे संबंधित है? जो आगरा स्थित जो दयाल बाग है वो किससे संबंधित है? राधा स्वामी पंत से। ये राधा स्वामी पंत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? देखिए, जो काकोरी कांड है उसका नाम अब काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया है। इसे अब काकोरी कांड के नाम से नहीं जाना जाएगा, काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाएगा। इसका नाम बदल दिया गया है। तो देखिए, इस मुकदमे में जो सरकारी वकील था वो थे जगत नारायण मुल्ला। ठीक है, तो देखिए जो काकोरी कांड का मुकदमा है ये लखनऊ में चला था, और ये जो पंडित जगत नारायण मुल्ला जो सरकारी वकील थे वो साथ में उर्दू के शायर भी थे। और ये जो काकोरी ट्रेन एक्शन है ये कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। इस ट्रेन एक्शन में क्या हुआ था, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, इन्होंने क्या किया था, अंग्रेजी हुकूमत की जो इनकी जो ट्रेन थी जो काकोरी से, जो लखनऊ से जा रही थी, काकोरी और आलमनगर के बीच, इन्होंने इस ट्रेन को लूट लिया था। इसमें सरकारी खजाना था और उन्होंने इस ट्रेन को लूट लिया था। ये बात है 9 अगस्त 1925 की। और 1927 में क्या हुआ था, इस ट्रेन एक्शन के जो ये आरोपी थे इन 4 लोगों को फांसी दे दी गई थी, जिसमें थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह। जबकि जो चंद्रशेखर आजाद थे, आपको पता है वो अल्फ्रेड नोबल पार्क में उन्होंने अंग्रेजों से मुठभेड़ के दौरान स्वयं को गोली मार ली थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माघ, खिचड़ी, गुड़िया, बजहर, होली आदि त्योहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं? देखिए 4 जनजातियां हैं आपके सामने, थारू, भोटिया, जोनसारी, राजी। तो देखिए ये जो त्योहार हैं माघ, खिचड़ी, गुड़िया, बजहर और होली, ये मनाए जाते हैं थारू जनजाति द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो देखिए इलाहाबाद से जो नेता थे 1857 के संग्राम के, वो थे मौलवी लियाकत अली। और ये जो हैं नाना साहेब तात्या टोपे अजीमुल्ला, ये कहाँ से थे? ये कानपुर से थे। ठीक है, चलिए तो ये जो
मौलवी लियाकत अली थे, जो इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। ये क्या थे? एक मुस्लिम धार्मिक नेता थे। और 1857 की क्रांति आपको पता है, ये मेरठ से शुरू हुई थी और पहली गोली जो चली थी वो कहाँ चली थी? वो बैरकपुर छावनी में चली थी। ठीक है, चलिए। और ये मंगल पांडे द्वारा पहली गोली चलाई गई थी। मंगल पांडे, बैरकपुर छावनी कहाँ है? ये कर्नाटका में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का कुल अधिपति यानी चांसलर होता है? तो देखिए, बात करते हैं स्टेट की। स्टेट में जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज होती हैं राज्य स्तर की, दो तरह की यूनिवर्सिटी होती हैं, एक राज्य स्तर की, एक होती है केंद्रीय स्तर की। तो जो राज्य स्तर की होती हैं उनका जो चांसलर होता है, जिसे हम हिंदी में कुलाधिपति कहते हैं, वो होते हैं राज्यपाल। और बात करें हम केंद्र की, तो केंद्र में कौन होते हैं? केंद्र में होते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है आपसे कि उत्तर प्रदेश राज्य के सभी विश्वविद्यालय, केवल केंद्रीय विश्वविद्यालय को छोड़कर, तो जो राज्य के, जो राज्य स्तर के जो विश्वविद्यालय होते हैं, उनके जो चांसलर होते हैं वो कौन होते हैं? वो राज्यपाल होते हैं। और सेंट्रल में कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या जो थी वो कहां से थी? तो देखिए, 1857 में जितने भी लोग लड़े थे, इसमें सबसे ज्यादा संख्या कहां से थी? सिपाही सबसे ज्यादा कहां से थे? ये थे अवध से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो बताइए मेरठ, अलीगढ़, बरेली या मिर्जापुर, इसमें से सुरमा उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है बरेली, ये सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। काकोरी ट्रेन एक्शन के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो देखिए, जो काकोरी ट्रेन एक्शन है, इनके बचाव के लिए एक समिति का गठन किया गया था, ताकि समिति है जांच कर सके कि इसमें कितने सही थे ये जो थे और कितने गलत या क्या था। इसके लिए क्या था? इसके लिए जो अध्यक्ष चुने गए वो कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। तो जो गोविंद वल्लभ पंत हैं, आपको पता होगा, ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी थे। ठीक है, ये यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे, गोविंद वल्लभ पंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है, ये कौन सी अनुसूची में है? ये आपको बताना है। तो ये है 9वीं अनुसूची में। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश जो जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम है 1950, इस पर राष्ट्रपति द्वारा 24 जनवरी 1951 को हस्ताक्षर किए गए थे। और ये जारी कब किया गया था? 1 जुलाई 1952 को ये जारी किया गया था। ठीक है, तो ये क्या है? इस अधिनियम में जो है दो भाग हैं, एक अध्याय 1 से 6 तक और दूसरा है अध्याय 6 से 12 तक। 7 अनुसूचियां हैं इसमें और 344 धाराएं हैं। ये इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस एक जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो ये जो सरकार की स्थापना है, ये कहाँ की गई थी? ये बलिया में की गई थी। ठीक है, और इसका नेतृत्व किसने किया था? ये किया था चित्तू पांडे ने, बलिया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ का संस्थापक है? तो काशी विद्यापीठ के जो संस्थापक हैं वो हैं बाबू शिव प्रसाद गुप्त। तो जो बाबू शिव प्रसाद गुप्त हैं वो काशी विद्यापीठ के संस्थापक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। ठीक है, कब की थी? 1504 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है वाराणसी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था? तो जौनपुर नगर स्थापित किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान में जापानी इंसेफेलाइटिस अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया? तो ये कहाँ स्थापित किया गया है? ये गोरखपुर में स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी?
देखिए ये याद में तो मोहम्मद बिन तुगलक की में की गई थी, परंतु किसने की थी? ये की थी फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी, जौनपुर नगर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपसे पूछा गया है खुर्जा, मृत्तिका शिल्प, मृत्तिका मतलब मिट्टी के शिल्प, तो यहाँ क्या है? चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, ठीक है, चीनी मिट्टी का सामान यहाँ बनाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा मेरठ हिल कूद के सामान, ये बिल्कुल सही है। तीसरा है लखीमपुर नक्काशीदार कास्ट शिल्प, बात आती है, ये गलत है। जलेसर ढलवा घंटिया, ये सही है। देखिए जो नक्काशीदार कास्ट शिल्प है ये किया जाता है सहारनपुर, ठीक है, सहारनपुर इसके लिए प्रसिद्ध है। बाकी इसमें जो सही ऑप्शन नहीं है वो ये लखीमपुर खीरी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, तो वो कौन सा है? तो ये किया था प्रयाग में। तो देखिए यहाँ जो जो हर्षवर्धन है वो प्रत्येक 5 वर्ष में यहाँ महासम्मेलन का आयोजन करते थे और यहाँ ये बहुत ज्यादा दान दिया करते थे, ठीक है। इसलिए ये कहाँ करते थे? हमेशा ये प्रयाग में करते थे, ठीक है। तो चलिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम इसकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करते रहिएगा और यदि हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।